हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान एक बार फिर आपके साथ है आपके अपने चैनल एस्ट्रो अश्योरेंस से। बहुत ज़रूरी है कि अच्छी सेहत में रहना, क्योंकि अगर ज़िंदगी में सब कुछ है मगर सेहत अच्छी नहीं है तो खुशी भी आपके लिए कम मायने रखती है। अगर आपके घर में कोई खुशी का मौका है मगर आप उसमें शामिल नहीं हो पा रहे क्योंकि आपकी सेहत ठीक नहीं है, या आप पूरी तरह से मज़ा नहीं ले पा रहे, आप खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे, नाच नहीं पा रहे, या उस फंक्शन में आप खुद हाजिर नहीं हो पा रहे, तो उस रस्म में ना होना साफ तौर पर आपको उस खुशी का हिस्सा नहीं बनाता जो बाकी सब फैमिली में बांट रहे हैं। और इसलिए खुशी का मतलब कम हो जाता है अगर सेहत साथ नहीं देती। अगर आपके पास एक खूबसूरत घर है जहां आप बाग बगीचे का मजा ले सकते हैं, पौधों और पेड़ों का मजा ले सकते हैं, मगर आप बिस्तर पर पड़े हैं, तो फिर मजा कहाँ? जिंदगी की सारी अच्छी चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए सेहत असल चीज है और यह वो चीज है जिस पर हम सबसे कम ध्यान देते हैं। हम तब ही ध्यान देते हैं जब अचानक कोई इमरजेंसी खड़ी हो जाती है, तब हम चौंकते हैं और कहते हैं, अरे ये मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर भी हम अपने शरीर के साथ गलत करते रहते हैं, ये सोचते हुए कि अगर डॉक्टर के पास जाएं, दवाई लें तो सब ठीक हो जाएगा। फिर हम वापस अपनी भागम भाग में लग जाते हैं, फिर से शरीर को तोड़ते हैं और उसे धीरे धीरे गिराते जाते हैं, यहाँ तक कि वो गंभीर बीमारी बन जाती है, यहाँ तक कि वो पुरानी बीमारी बन जाती है, क्रोनिक प्रॉब्लम। तो अब क्या है एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका अच्छी सेहत रखने का? अब कुछ चीजें जो हमारी जिंदगी में बहुत अहम है प्रैक्टिकल कदम के तौर पर अच्छी सेहत के लिए। सबसे पहले है फैमिली हिस्ट्री जानना। क्या हमारी फैमिली में यानी हमारे परदादा परदादी या हमसे करीबी रिश्तेदारों में से किसी को सेहत खराब रहने की कोई तारीख है? मसलन नाना या दादा या दादी नानी या चाचा ताऊ या उनके बच्चे जो हमसे उम्र में बड़े हैं। फिर हमें पता चलता है कि अगर फैमिली में बहुत सारे लोग किसी एक बीमारी से गुजरे हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी जिंदगी में भी, आपके शरीर में भी वो बीमारी आने का इम्कान है। दूसरी चीज रीजनल है, यानी हम जानते हैं कि दुनिया के कुछ इलाकों में कुछ बीमारियां ज्यादा होती हैं जहां दूसरी इलाकों में वो बीमारियां कम होती हैं, और इसलिए अपने इलाके में, अपने देश में सेहत से जुड़ी जो टॉप चीजें हैं उन पर नजर रखना। तीसरी चीज जुड़ी है आपकी संस्कृति कल्चर से। कुछ संस्कृतियों में जश्न के मौके पर खाने पीने का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो कुछ संस्कृतियों में नहीं होता। कुछ खाने को सेहत के लिए अच्छा जाना जाता है। थाई खाना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। मिडिल ईस्ट का खाना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। हिंदुस्तान में हालांकि मसाले टॉप पर हैं और मिठाइयाँ भी आम है। तो जिस संस्कृति से आप आए हैं उसके हिसाब से आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में, आपके देश के लोगों में, आपके कल्चर में, अपनी कौम में, अपने बिरादरी में या अपने धर्म वालों में आम बीमारियां क्या हैं, क्योंकि खाने की आदतें भी एक जैसी होती हैं। फिर अगर आपकी फैमिली की बैकग्राउंड मिक्स है, यानी बीच बीच में अंतरजातीय शादी हुई हो, कोई दूसरे बिरादरी से आपके बिरादरी में शादी करके आया हो और बच्चे पैदा हुए हों जो ज्यादा मिक्स हो, मिक्स नस्ल के कह सकते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम भी ज्यादा तरह तरह की होती है और वो ज्यादा चुनौतियां आसानी से झेल सकते हैं। मगर अगर आप अपने ही बिरादरी में शादी करते हैं तो जेनेटिक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो अगर आप इन सब पर नजर रखते हैं तो आपके लिए ये जानना आसान हो जाता है कि आपको किन चुनौतियों का सामना हो सकता है और किन चीजों से आपको सावधान रहना है। तो अगर आप इसे ज्योतिषीय नजरिए से भी जोड़ें, जहां आप इन सब बातों से वाकिफ हों जो आपके साथ हो सकती हैं, या कोई इम्कान है, रुझान है, मौका है, फैमिली हिस्ट्री या कल्चर की वजह से कुछ लोगों को दिल की बीमारी हो सकती है, कुछ को हाई बीपी, कुछ को कोलेस्ट्रॉल, कुछ को मोटापा, कुछ को हार्मोनल बदलाव, कुछ के खानदान में थायराइड रहा है, खासतौर पर औरतों में। तो जब हम फैमिली हिस्ट्री जानते हैं तो हम उसके लिए पहले से तैयार हो सकते हैं, और जब हम नियमित जांच चेकअप के लिए जाते हैं तो हम उसे दिमाग में रखते हैं। तो अब जब आप इसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण के साथ मिलाते हैं तो यह एक बहुत शक्तिशाली कॉम्बिनेशन बनता है, एक बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन।
ऐसा क्यों है? जब आप 5 में 5 जोड़ते हैं तो सिर्फ 10 होता है, मगर जब आप 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25 होता है। तो जब आप सेहत के प्रैक्टिकल तरीके को ज्योतिषीय तरीके के साथ मिलाते हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप अस्पताल में भर्ती होने से बचेंगे, बार बार इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाने से बचेंगे, सिर्फ चेकअप के लिए नहीं। चेकअप अच्छी चीज है, मगर इलाज के लिए जाना, अस्पताल में भर्ती होना, दिनों दिन अस्पताल के बिस्तर पर पड़े रहना और फिर बहुत सारी फीस चुकाना जो आपकी जिंदगी की जमा पूंजी पर बोझ डाल सकती है। तो अगर आप एक प्रैक्टिकल तरीका अपनाएं, संस्कृति का इतिहास जानना, इम्कान को जानना, उन चुनौतियों को जानना जिनका सामना पहले आपके खानदान ने किया है, आपकी संस्कृति किन चुनौतियों से गुजरती है, आपकी कौम किन से गुजरती है और आपके देश में, आपके इलाके में क्या चलता है, और फिर उनको पुष्टि करने के लिए अपनी कुंडली में ज्योतिषीय मदद लेते हैं, तो यह एक तगड़ा कॉम्बिनेशन बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखते हैं कि आपकी कुंडली में बृहस्पति, जुपिटर बहुत कमजोर है, तो रुझान ये होता है कि या तो आप मोटापे का शिकार होंगे या आपके सामने कोलेस्ट्रॉल और शुगर जैसी चुनौतियां आएंगी। और अगर आप इसे किसी और ग्रह के साथ जोड़ दें जो उतना ही कमजोर है, तो चांस और भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बृहस्पति और शुक्र, वीनस दोनों ही अस्त या नीच या कमजोर या पीड़ित हो, तो मोटापा होने का, शुगर होने का, किडनी से जुड़ी समस्या होने का, यहाँ तक कि अंग फेल होने का बहुत ही ज्यादा खतरा रहता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से मरे, चाहे वो 60 साल में ही क्यों ना हो, 80-90 साल में तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से मरना आम है, मगर 60 साल में भी मैंने लोगों को इसी से मरते देखा है। और जब मैं उनकी कुंडलियों में गहराई से देखता हूँ तो मुझे बृहस्पति और शुक्र दोनों ही बुरी तरह पीड़ित नजर आते हैं और उनके जीवन में कुछ पुरानी बीमारियों का सिलसिला भी रहता है जिनका उन्होंने या तो ध्यान नहीं रखा या वो अपनी सेहत का ध्यान रखने में ज्यादा सक्रिय नहीं रहे। तो बृहस्पति और शुक्र सबसे बड़ी चुनौतियां हैं जो वो सेहत के मसले ला सकती हैं जो आपके खान पान से भी जुड़े होते हैं। और चाहे आप अपने खान पान का कितना भी फिक्र रखें, अगर आप जरा सी भी सतर्कता हटने दें तो आप मोटापा बढ़ाने लगते हैं। उन लोगों में, उस तबके के लोगों में जो बहुत जल्दी वजन बढ़ा लेते हैं बिना जरा सी भी चूक के, हर थोड़ी देर में अगर सेहत पर जरा सा भी ध्यान न दें तो तुरंत लगता है कि वजन बढ़ रहा है। आप बहुत तेजी से वजन बढ़ाते हैं तो हो सकता है आपको पीड़ित बृहस्पति हो। यहाँ तक कि एक तगड़ा बृहस्पति अगर शनि या राहु से पीड़ित हो तो भी चुनौतियां बढ़ा सकता है अगर शुक्र भी पीड़ित हो। मगर अगर बृहस्पति और शुक्र दोनों पीड़ित हो तो इन सब चुनौतियों से जुड़े अंगों पर खतरा अधिक रहता है। अगर सूर्य और चंद्रमा, सन और मून दोनों पीड़ित हो तो आपको फेफड़ों के रोग, दिल से जुड़ी चुनौतियां, दिल का फेल होना, दिल के वॉल्व कमजोर होना, ऐसी चीजों का सामना ज्यादा करना पड़ेगा। अगर सिर्फ चंद्रमा हो तो ये ज्यादा सीने और कुछ हद तक दिल से जुड़ा होगा, मगर सूर्य और चंद्रमा दोनों पीड़ित हो, बहुत तगड़े चांस हैं कि दिल के वॉल्व और आम दिल की सेहत से बड़ी समस्या हो सकती है, या धड़कन तेज होना, या हाई ब्लड प्रेशर जो बदले में दिल के लिए चुनौती खड़ी करता है, दिल बड़ा हो जाता है वगैरह। अगर सूर्य चंद्रमा कमजोर हो और किसी पीड़क ग्रह का असर भी हो तो आंखें ज्यादा कमजोर पड़ती है। कम उम्र में ही, 40 साल में ही आप चश्मा लगाने लगते हैं। मुझे मत देखिए, मैं ये पढ़ने का चश्मा लगा रहा हूँ और हो सकता है कि ये मुझ पर अच्छा भी लगता है। आप ये भी पाएंगे कि ऐसे लोगों को जिंदगी बढ़ने के साथ मोटे लेंस की भी जरूरत पड़ती है। सूर्य और चंद्रमा दोनों पीड़ित हो तब तो पक्का आपको दिल और फेफड़ों से चुनौती होगी, साथ में आंखें भी, खास तौर पर अगर उन पर कोई पीड़ा हो या दृष्टि हो, या वो तगड़े भावों, दुस्थानास में हो या शत्रु के राशियों में भी। खास तौर पर अगर सूर्य और चंद्रमा 12वें भाव में चले जाएं या 12वें भाव से जुड़ जाएं, या दूसरे और 12वें भाव का कनेक्शन हो, चंद्रमा और सूर्य वहां हो या उन भावों के मालिक हो, तो फिर आंखें परेशान करेंगी। खास तौर पर बुढ़ापे में आपकी आंखों की रोशनी बहुत कमजोर हो सकती है। और अगर बुध, मर्क्यूरी और शुक्र, वीनस दोनों में प्रॉब्लम हो
बुरी तरह पीड़ित हो तो आप पाएंगे कि आपके पैनक्रियाज या वो अंग जो पाचन से जुड़े हैं वो परेशान होते हैं। बुध छठे भाव का मालिक है जो पाचन के अंगों का है और वो अंग जो बीमारियां भी लाते हैं, और इसी वजह से छठा भाव बीमारियों का भी घर होता है जिसके मालिक बुध है। तो अगर बुध और शुक्र दोनों कमजोर हो तो आपको पाचन से जुड़ी किडनी, डुओडेन, पैनक्रियाज ऐसी चीजों से जुड़ी चुनौतियां ज्यादा होंगी। अगर शनि, सैटर्न बुरी तरह पीड़ित हो तो मसल्स और हड्डियों से जुड़ी चुनौतियां बड़ी समस्या बन सकती है। तो बुढ़ापे में घुटने परेशान करेंगे, जोड़ परेशान करेंगे, मसल्स में खिंचाव परेशान करेगा। शनि के अलावा अगर मंगल, मास भी परेशान हो तो वो चांस को और भी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। और अगर आप वो शख्स हैं जिसे नियमित रूप से जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, मसल्स का दर्द होता है, कभी खिंचाव तो कभी फ्रैक्चर, तो शनि पर तगड़ी पीड़ा होगी और किसी पीड़क ग्रह की पीड़ा भी जुड़ी होगी। और यहाँ मंगल सबसे ऊपर है जो ये चुनौतियां दे सकता है। अगर सूर्य और शुक्र दोनों तगड़ी पीड़ा में हो तो आपके जननांग, शारीरिक अंग आपको बड़ा मसला दे सकते हैं। शुक्र सेक्स या घनिष्ठता का कराका भी है और सूर्य 5वें भाव से जुड़ा है जो रोमांस का घर है और जो विपरीत लिंग में रुचि भी देता है। और अगर शुक्र सूर्य के अलावा भी तगड़ी पीड़ा में हो, किसी पीड़क ग्रह का कनेक्शन हो, खास तौर पर शुक्र से, तो आपकी जिनसी परिवर्तनों में भी परेशानी हो सकती है। अगर मंगल और चंद्रमा तगड़ी पीड़ा में हो तो हाई ब्लड प्रेशर, बेचैनी, टेंशन, मानसिक टूटन, अपना संयम न रख पाना, ये चीजें परेशान कर सकती है। और इस तरह आपकी भावनात्मक खुशहाली, इमोशनल वेल बीइंग बहुत ज्यादा चंद्रमा और मंगल से जुड़ी है। तो देखिए कि ग्रहों का कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर आप पाते हैं कि ग्रहों की शक्तियां तगड़ी है फिर भी आपकी जिंदगी में इनमें से कोई एक समस्या है, तो जरूर कोई ग्रह पीड़ित होगा या ग्रहों का कोई कॉम्बिनेशन पीड़ित होगा, या हो सकता है कि ग्रह गंडांत जोन में हो, या नवांश में ठीक जगह न हो, या शत्रु की राशि में हो, या नवांश में तगड़े योग में हो, या कम से कम किसी तगड़े पीड़क ग्रह के प्रभाव में हो, या तो लग्न से काफी हद तक और कुछ हद तक। तो देखिए इन सब चुनौतियों को या इन ज्योतिषीय स्थितियों को और फिर उन्हें अपनी जिंदगी की सेहत से जोड़िए, आपको पक्का कनेक्शन नजर आएगा। और इसलिए अगर आप पहले ही ये कनेक्शन देखने लगे तो आपके लिए इस पर ध्यान देना आसान हो जाता है। जब समस्या हल्की सी उठने लगे तब भी तुरंत उसका ध्यान रखें। अपनी जिंदगी में झांकिए, देखिए आपके शरीर में क्या हो रहा है, अपनी ज्योतिषीय स्थितियों को देखिए और फिर जानिए कि आपको किन चुनौतियों से बचना है। तो अपनी कुंडली में ग्रहों की कुल स्थिति देखिए, उनकी शक्तियां, उनकी कमजोरियां, दोष, पीड़ा, बुरे दोष, क्योंकि कुछ दोषों के दौर में वो चुनौतियां और भी ज्यादा भड़केंगी। बुरी ट्रांजिट चुनौती भड़काएगी, साढ़े साती चुनौतियां भड़काएगी, पुरानी बीमारियां, अचानक मसले, अस्पताल में भर्ती होना, ये सब भी हो सकता है। तो इन दोनों ज्योतिष और प्रैक्टिकल तरीके को मिलाए और आप पाएंगे कि आपके लिए इन चुनौतियों को देखने का, उन पर काबू पाने का और उनका ध्यान रखने का एक आसान रास्ता बन जाएगा। इससे पहले कि वो बहुत बड़ी हो जाएं, इससे पहले कि आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़े, इससे पहले कि आप बहुत सारी फीस चुकाएं। और हमेशा एक अच्छी बात यह है कि जब आप ज्योतिषीय स्थितियां देख रहे हो तो आप जिंदगी का प्रैक्टिकल तरीका भी अपनाएं। ज्यादा सात्विक खाना खाएं, कम चीनी, कम तेल, कम नमक लें, खाना थोड़ा ही खाएं, नियमित कसरत करें। अब ये चीजें सिर्फ शरीर से ही जुड़ी नहीं है बल्कि ग्रहों की अलग अलग स्थितियों और उनकी शक्तियों से भी जुड़ी है। तो अगर आप नियमित टहलते हैं तो आप अपने शनि को मजबूत करते हैं, और अगर आप अपने शनि को मजबूत करते हैं तो अपनी हड्डियों और मसल्स को मजबूत करते हैं। अगर आप नियमित ध्यान करते हैं तो अपने चंद्रमा को मजबूत करते हैं। अगर आप बहुत सारा पानी पीते हैं तो अपने सूर्य और मंगल दोनों का ध्यान रखते हैं। अगर आप कम चीनी लेते हैं और अपने खाने में केसर ज्यादा लेते हैं, ज्यादा सात्विक खाना खाते हैं, तो अपने बृहस्पति का भी ध्यान रखते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो सूर्य भी मजबूत होता है। तो कई तरह की जिंदगी की गतिविधियां, जिंदगी के काम व्यवहार और आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं,
कितना खाते हैं, अपनी नींद का कितना ध्यान रखते हैं, कितने अनुशासित हैं। फिर से शनि यहाँ आता है। ये चीजें न सिर्फ आपके शरीर का ध्यान रखती हैं, बल्कि आपके ग्रहों को भी मजबूत करती है, और इसलिए ये दोनों का मेल बन जाता है। तो अच्छी और सेहतमंद आदतें रखिए, जिंदगी के प्रैक्टिकल तरीके रखिए, जो बदले में आपके ग्रहों को भी मजबूत करेंगे। और साथ ही अपने ग्रहों की शक्तियों में गहराई में देखिए और उसका इस्तेमाल करते हुए चुनौतियों से बचिए। अब एक अच्छा मंत्र आपके लिए, अगर आपको तगड़ा राहु हो, खासतौर पर अगर वो लग्न से या छठे भाव से या 12वें भाव से जुड़ रहा हो, तो कुछ वैकल्पिक इलाज के माध्यम को भी अपनाने की कोशिश कीजिए। आयुर्वेद पर भी नजर रखिए, उन मसालों को लीजिए जो आपकी मदद करें। ज्यादा से ज्यादा घरेलू या दादी नानी के नुस्खे लीजिए, जैसा हम हिंदुस्तान में कहते हैं, जो आपको अच्छी सेहत दे सकते हैं। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को भी अपनाएं जो लंबे समय में आपकी मदद करें, बजाय इसके कि सिर्फ एलोपैथी पर निर्भर रहें, जो बाद में मुश्किल घड़ी या इमरजेंसी में आपके काम आ सकती है। तो कोशिश कीजिए कि एक संतुलन बनाएं। ढेर सारी हरी चीजें लीजिए, ढेर सारा सात्विक खाना लीजिए, ढेर सारा पानी पीजिए। जब तक आप अपनी डाइट संतुलित रखेंगे, जब तक आप बहुत ही सक्रिय जिंदगी जिएंगे, अनुशासित रहेंगे और ग्रहों की शक्तियों का ध्यान रखेंगे, उन चीजों से बचेंगे जो आपकी कुंडली में पहले से मौजूद चुनौतियों को खराब करें, तो आप पाएंगे कि काफी हद तक आप अच्छी सेहत बनाए रखेंगे। अब कभी भी अस्पताल न जाना और कभी भी बड़ी फीस न चुकाना, ये पूरी तरह से, आप जानते हैं, पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, मगर काफी हद तक, तकरीबन 90% मामलों में, आप पाएंगे कि आपको कम अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। आपको वो सारी तकलीफें नहीं उठानी पड़ेंगी जहां आप भी परेशान हो और अपनों को भी दुख दे रहे हो। अस्पताल में पड़े होना, अलग अलग सुइयों के नीचे होना, हर तरह के उपकरणों से जुड़ा होना, और आप अच्छी सेहत बनाए रखेंगे। आप पैसे भी बचाएंगे। वो बचत, वो पैसे, वो कमाई का हुआ पैसा आपके काम आएगा आपकी सेहत की गतिविधियों में, ज्योतिषीय ग्रह स्थितियों को इस्तेमाल करने में। और आप पाएंगे कि काफी हद तक आप उन चुनौतियों से बच सकते हैं और इस दुनिया से आसानी से विदा हो सकते हैं। हर कोई एक न एक दिन इस दुनिया से जाएगा, मगर आपकी अगली यात्रा परलोक आसान होगी, बजाय इसके कि आप दर्द की भीषण यातनाओं से गुजरें और अपने करीबी अपनों को भी उन्हीं दर्द और यातनाओं से गुजारें। तो प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी उन तमाम चीजों का फायदा उठा सकें जिन पर हमने इस वीडियो में बात की। और अगर आपको मेरी निजी सलाह चाहिए तो प्लीज नीचे दिए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। और किसी और मौके पर किसी और वीडियो के साथ ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।